Good morning, students. In this video, we are going to study about the new concept in quadrilaterals, that is midpoint theorem. Very important as examination point of view. The theorem is the line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle. So, suppose this is a triangle. Let us name it A, B, C. Any midpoints of any two sides of a triangle. So let us take AB and AC, the two sides, and we'll take the midpoint. Let us name it P, and the midpoint of AC Q. You have to show that when we join PQ, this line segment is parallel to the third side. So this is the third side, BC. So P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of AC. Now if we join PQ, so you have to show that this line segment is parallel to the third side of the triangle, and this is also half of this third side, that is PQ is parallel to BC. चलिए आपको इसको समझने के लिए एक साइड कर दो। पहले आप अपना पेंसिल या कॉपी ले लीजिए। अब उस पेंसिल और कॉपी पर क्या करिए, आप पहले एक ट्राइंगल ड्रा करो। आपने ट्राइंगल ड्रा किया, ऐसे ट्राइंगल ड्रा करिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आप इसके दो मिड पॉइंट्स, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट लीजिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर ए बी लिया मिड पॉइंट, ठीक है, और ए सी पर भी मिड पॉइंट ले लो। इसका नाम रखो पी और इसका नाम रखो क्यू, ठीक है। अब ज्वाइन करो, आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। अब आप रूलर लेंगे, स्केल जिसको कहते हो, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप पी क्यू को मेज़र करो, देखो कितना आता है। उसके बाद बी सी को भी मेज़र करो, ठीक है। आप पी क्यू को मेज़र करो, देखो कितना सेंटीमीटर आता है। उसके बाद बी सी को भी मेज़र करो, देखो कितना सेंटीमीटर आता है। आप देखोगे जो पी क्यू होगा वो आपका इस बी सी के मेजरमेंट से हाफ होगा। मान लो अगर आपका पी क्यू जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर आ गया, तो आप देखोगे कि पी क्यू जो होगा वो बी सी जो होगा वो आपको 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बी सी जो होगा वो डबल होगा पी क्यू से। दैट मीन्स पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है इट विल बी हाफ ऑफ द थर्ड साइड विच इज़ बी सी। तो इसी को एक और चीज़ आपने याद रखना, आप एक और मेज़र करो, ये एंगल मेज़र करना आप पी, और उसके बाद एंगल बी को भी मेज़र करो। उसके बाद एंगल क्यू को मेज़र करो और एंगल सी को मेज़र करो। आप देखोगे कि जो ये एंगल पी होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, और जो ये एंगल क्यू होगा, अगर इसका पूरा नाम लिखेंगे आप तो ए क्यू पी लिखेंगे, ठीक है, ये बराबर होगा एंगल सी के। तो जब एंगल पी एंगल बी के बराबर है, एंगल क्यू एंगल सी के बराबर है, दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए, ये एंगल्स इक्वल होंगे, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो आप देखते हैं कि लाइंस क्या होती है, लाइंस तब पैरेलल होती है। तो आपका पी क्यू जो आएगा वो पैरेलल टू बी सी आएगा। तो 3 चीज़ें आपने याद रखी। आपने क्या करना है, पी क्यू को मेज़र करेंगे हम, बी सी को भी मेज़र करेंगे। तो पहला केस क्या आएगा कि जो बी क्यू होगा वो हाफ ऑफ बी सी आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 चीज़ें और आपने की, पी को मेज़र किया, साथ में बी को भी एंगल मेज़र किया, क्यू को मेज़र किया आपने और एंगल सी को भी मेज़र किया। तो आपने क्या देखा, जो एंगल पी है वो एंगल बी के बराबर और एंगल क्यू जो है वो एंगल सी के बराबर। तो ये क्यों है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। तो आपको 2 केस बताने थे, एक को आपको शो करना था कि पी क्यू है पैरेलल टू बी सी और पी क्यू जो है वो हाफ बी सी है। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय इसे थ्रू प्रॉपर मेथड से। ओके, सो तो आपका थ्योरम जो है वो है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो आपको शो करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इट इज़ PQ line segment is parallel to the BC third side and it is half of this third side BC। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, आप गिवन लिखोगे इसका, क्योंकि 3 चीज़ें आपको ज़रूरी याद रखनी है। गिवन प्रूव क्या करना है, उसके बाद अगर कोई कंस्ट्रक्शन है वो करनी है, एंड देन यू स्टार्ट प्रूफ।
सो फर्स्ट गिवन क्या आपके पास, एक ट्राइंगल ए बी सी जिसमें पी मिड पॉइंट है ए बी का और क्यू है मिड पॉइंट ऑफ पी ए सी। सो यही आप लिखेंगे, और ट्राइंगल ए बी सी इन विच P and Q are the midpoints किसके, of the sides AB and AC respectively इसलिए लिखते हैं क्योंकि पहला P आया तो AB के साथ, Q जो है वो AC के साथ। ओके, अब आपको प्रूव क्या करना बच्चों, प्रूव आपको दो चीज़ें करनी है। नंबर वन, PQ इज़ पैरेलल टू BC, एंड दूसरा आपने क्या करना है, PQ जो है वो आपको हाफ दिखाना है थर्ड साइड BC का। अब हम क्या करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम PQ जो है ये PQ, यहाँ C से हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे AB के पैरेलल, AB के पैरेलल एक C से लाइन ड्रॉ करेंगे जो AB के पैरेलल होगा, और PQ को प्रोड्यूस करेंगे जो यहाँ इसको कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इसका नाम रखेंगे हम R। तो ये पॉइंट हमारा R हो गया। तो कंस्ट्रक्शन क्या आ गई, थ्रू C ड्रा, अगर आप इसको नाम रखेंगे CR या CE लिख सकते हैं यहाँ पर आप, थ्रू C ड्रा CE पैरेलल टू BA, प्रोड्यूस PQ टू इंटरसेक्ट CE इन R। ये आपकी कंस्ट्रक्शन रहेगी।